A very good morning, all of you. It's your English period and I am Neeru Mathur with all of you for taking English period. तो आज हम क्या करेंगे, क्लास 4 चैप्टर 5 सब्जेक्ट इंग्लिश और इसका चैप्टर है द पीकॉक। तो इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, पीकॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो पीकॉक तो सभी आप जानते हो कि पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। तो इसके क्या होते हैं, बहुत ही सुंदर पंख होते हैं। इट हैज़ वेरी ब्यूटीफुल फीदर्स, बहुत सुंदर सुंदर इसके पंख होते हैं और जब ये डांस करता है तो कैसा लगता है, बहुत सुंदर ये दिखाई देता है। तो आज हम पीकॉक के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड लुक केयरफुली। पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। जैसे अभी आपको बताया था कि फर्स्ट लाइन इसमें क्या लिखी हुई है कि पीकॉक जो है वो क्या है, हमारा नेशनल बर्ड है, हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है। इट इज रियली अ ब्यूटीफुल बर्ड। ये जो है रियली एक बहुत सुंदर पक्षी है। इट मीन्स क्या होता है, ये है रियली मतलब वास्तव में एक सुंदर पक्षी है। इट हैज ब्यूटीफुल लवली एंड कलरफुल फीदर्स। अब ये सुंदर पक्षी क्यों है, पक्षी तो जो होते हैं बहुत होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं बहुत सारे बर्ड होते हैं, जैसे आपके क्रो, स्पैरो, मैना, ये सब जो होते हैं, हैंकॉक, ये सब होते हैं। लेकिन ये पीकॉक जो होता है ये ही सबसे सुंदर पक्षी क्यों माना जाता है, इसलिए क्योंकि इट हैज़ ब्यूटीफुल लवली एंड कलरफुल फीदर्स, बिकॉज क्योंकि इसके बहुत सुंदर और प्यारे से और कलरफुल रंग बिरंगे फीदर्स मतलब क्या होते हैं, पंख होते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ प्लम ऑन इट्स हेड, और इसके सिर पर क्या होती है, एक कलंगी भी होती है। People use its feathers for decorating their houses. People क्या होते हैं, लोग जो होते हैं इसके फीदर्स जो होते हैं इनको किस यूज में लेते हैं, इसके जो फीदर्स होते हैं इनको डेकोरेशन के काम में लिया जाता है। अपने जो घर होते हैं इनको सजाने के लिए और इनको यूज में लिया जाता है। और इसके अलावा देखो, हैंड फैंस मेड ऑफ इट्स फीदर्स आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर। हैंड फैंस, हाथ से बने हुए पंखे जो होते हैं वो भी, इसके जो पंखों से बने हुए होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, प्रसिद्ध हैं। पॉपुलर मतलब क्या होता है, फेमस हैं। देखो आज तो क्या होता है, ये पंखे जो होते हैं किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। जब लेकिन जो पहले पंखे वगैरह होते थे ये कैसे होते थे, हैंड फैंस होते थे, है ना। चाहे कितना बड़ा राजा भी होता था तो वो क्या करता था, फैन जो होते थे उनके हाथ से चलने वाले पंखे ही हुआ करते थे। तो ये जो कुछ होते थे ये सुंदर सुंदर ये हैंड फैंस बनाया करते थे, किसके, मोर के जो पंख होते हैं उनके। हैव यू एवर सीन अ डांसिंग पीकॉक। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हैव यू एवर सीन अ डांसिंग पीकॉक, कि क्या तुमने कभी एक डांसिंग पीकॉक, मोर को डांस करते हुए देखा है क्या, बताओ क्या आपने देखा है। मोस्टली इन रेनी सीजन, मोस्टली मतलब ज़्यादातर, इन रेनी सीजन व्हेन द स्काई इज कवर्ड विथ ड्राई क्लाउड्स। मोस्टली इन रेनी सीजन, ज़्यादातर रेनी सीजन में। अभी क्या चल रहा है, रेनी सीजन ही चल रहा है आपका। तो रेनी सीजन में क्या होता है, व्हेन मींस क्या होता है, जब स्काई इज कवर्ड, जब आसमान में क्या छा जाते हैं, विथ ड्राई क्लाउड्स एंड रेन स्टार्स। जब आसमान में बादल छा जाते हैं और जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तब ही क्या होता है, एक डांसेस विथ प्लेजर। प्लेजर क्या होता है, बहुत अच्छे से, मज़े से। तब ये एकदम मज़े से क्या करता है, डांस करता है। मतलब जब बारिश आती है तो पीकॉक जो होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बारिश आते ही कैसी आवाज़ करता है, मे आने की आवाज़ करता है, ठीक है, मे आओ की आवाज़ करता है और ये क्या करता है, डांस करना स्टार्ट कर देता है। द डांसिंग पीकॉक प्रेजेंट्स अ लवली एंड अट्रैक्टिव सीन। डांसिंग पीकॉक जो होता है मतलब डांस करता हुआ जो पीकॉक होता है उसकी जो उसका जो दृश्य देखते हैं तो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा लवली और अट्रैक्टिव होता है। वो जब कोई भी देखता है तो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, मतलब कि वो सभी को ही अच्छा लगता है देखने में। ऐसा लगता है कि हम इसे डांस करते हुए देखते ही रहें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीन होता है, वो दृश्य होता है। इन द रेनी सीजन the beauty of a dancing peacock cannot be described in words। अब ये क्या कह रहा है कि इन
इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन जब होता है उस टाइम में डांसिंग पीकॉक, जो डांस करता हुआ पीकॉक होता है, उसको हम शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मतलब कि हम शब्दों में कह ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कि डांसिंग पीकॉक जो होता है बहुत ज़्यादा इतना सुंदर दिखाई देता है कि हम इसको बता नहीं सकते। हम देखो, द पीकॉक लिव्स इन फील्ड्स, गार्डन्स एंड फॉरेस्ट। अब देखो, पीकॉक जो होता है वो रहता कहाँ पर है? ये रहता है फील्ड्स में, खेतों में रहता है, गार्डन्स में रहता है, और जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल, उनमें रहता है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना फॉरेस्ट में, उनमें ये रहता है। इट ईट्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट, इंसेक्ट, स्नैक्स। अब ये देखो कि ये खाता क्या है। ये खाता है फ्रूट्स खाता है, वेजिटेबल्स खाता है, और इसके अलावा प्लांट्स खाता है, इंसेक्ट्स खाता है, स्नेक्स खाता है। जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, इंसेक्ट्स खाता है, जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इन्हें खाता है, और स्नेक जो सांप होते हैं उनको भी मोर खा जाता है। इट कैन नॉट फ्लाई हाई। ये जो होता है ये ऊंचा नहीं उड़ सकता। क्यों नहीं उड़ सकता? ये मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ये नहीं उड़ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वजन होता है इसके पंखों का, इसलिए ये उड़ नहीं सकता। इट कैन नॉट ऑल्सो फ्लाई फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंसेज। और इसके अलावा ऊंचा तो उड़ ही नहीं सकता, और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेज पर भी उड़ नहीं सकता, क्योंकि आपको अभी बताया था कि इसके बहुत से फीदर्स होते हैं, है ना, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी जो दूरियां होती हैं उनको भी तय नहीं कर सकता। जैसे और जो बर्ड्स होते हैं वो तो लंबी दूरी तय करते हुए दिखाई देते हैं आपको, बट जो मोर होता है ये लंबी दूरी तय नहीं कर सकता है। अब देखो, इसमें जो मेल जो बर्ड होता है वो तो पीकॉक होता है, मतलब मोर, और इसका जो फीमेल होता है ये क्या होता है? पीहैन, मतलब मोरनी। अब इसके बाद में आपको बताया गया द फीमेल बर्ड जो होता है, मतलब इसके बारे में बताया गया है। द फीमेल बर्ड जो होती है वो क्या कहलाती है? पीहैन कहलाती है। द फीमेल बर्ड इज कॉल्ड पीहैन। तो ये क्या कहलाती है? पीहैन, मतलब मोरनी कहलाती है। It is not as beautiful and attractive as the peacock. ये जो पीहैन होती है इसके बारे में बताया गया है कि ये जो पीहैन होती है, इट इज नॉट एज ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। ये उतनी, इसमें देखो एज का यूज किया गया है कि ये उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव नहीं होती है, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और आकर्षक नहीं होती है जितना कि पीकॉक होता है। तो ज़्यादा जो अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल कौन होता है? पीकॉक होता है। Peacock is more beautiful and attractive than peahen. It does not have beautiful wings. अब देखो पीहैन के बारे में बता रहे हैं कि जो पीहैन होता है, पीहैन होती है, इसके ब्यूटीफुल विंग्स भी नहीं होते। सुंदर सुंदर पंख जो होते हैं वो किसके होते हैं? पीकॉक के ही होते हैं। मोर के सुंदर पंख होते हैं, लेकिन जो मोरनी होती है पीहैन, उसके सुंदर विंग्स नहीं होते। और इसके अलावा इट ऑल्सो डज नॉट हैव ए प्लूम ऑन इट्स हेड। इसके जो सिर पर, मोर के सिर पर जो कलंगी होती है बहुत सुंदर सी, वो भी पीहैन के सिर पर वो भी नहीं होती। द पीकॉक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो ये अभी आपको पहले बता दिया था कि ये जो पीकॉक है इसको नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। किसका? हमारे कंट्री जो इंडिया है उसका। हमारा नेशनल बर्ड कौन है? विच इज अवर नेशनल बर्ड? पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। और इसीलिए सो इट्स हंटिंग और किलिंग हैज बीन बैन्ड बाय द गवर्नमेंट। इसलिए इसका जो हंटिंग मतलब शिकार और इसको मारना, ये क्या कर दिया गया है? इस पर गवर्नमेंट ने, जो हमारी सरकार है उसने क्या लगा दिया? बैन, मतलब कि मना कर दिया गया है। किसी चीज़ पर बैन लगाना मतलब वो काम हम नहीं कर सकते, बैन लगा हुआ है। किसको? क्योंकि हमारा नेशनल बर्ड है, जो भी देखो आपका नेशनल एनिमल होता है ना, टाइगर होता है, नेशनल बर्ड जो भी है पीकॉक है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या लगा रखा है? बैन लगाया हुआ है कि यदि हम इनको मारते हैं तो हमें क्या मिलता है? पनिशमेंट होती है हमें। तो ये आपका चैप्टर है, ये कंप्लीट हो चुका है और आपको ये अच्छा भी लगा होगा। इसमें आपने पीकॉक और पीहैन के बारे में बहुत कुछ जाना है।
If you have any problem, then you can send message or call on school WhatsApp number. Thank you so much.